Hey guys, what's up? This is Geeky Rahul from V4AI. So आज 2.6 सॉल्व करते हैं। 2.6 जो है मैथ्स की, मैथ्स वीक 2 का 2.6 एक्टिविटी, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, perpendicular to x axis, then slope of a line will be, then slope of line is कितना होगा slope, ठीक है, ये बनाना है। तो x axis क्या होती है? अब जैसे हमें horizontal वाला x axis होता है, ठीक है, ये हुआ ऊपर वाला vertical में y axis होता है ना। तो अगर आप बात करोगे कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब ये x एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, मतलब y एक्सिस। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा हम चेक करते हैं स्लोप कैसे निकलता है। स्लोप का एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो है tan ऑफ थीटा। अब थीटा क्या होता है? एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो थीटा होता है ना, है ना। तो आपका ये मतलब लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, लेट से वो लाइन है ये, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यस परपेंडिकुलर है। एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस, इस एक्सिस के इधर 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप विल बी इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री। अब 90 tan 90 की वैल्यू होती है tan थीटा की, एक बार टेबल लिख देते हैं यहाँ पे। tan थीटा की क्या होती है? 0, 30, 45, 60 देन 90। 0 पे क्या होता है? tan 0 इज 0, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 पे 0, 30 पे क्या होती है? 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3, और यहाँ पे कितनी होती है? यहाँ पे होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड है भाई, ठीक है। सिंपल सा यही था इसका, तो आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, नॉट डिफाइंड है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द, if a line is parallel to a line which is, if a line is parallel to a line is, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, is parallel to a line which is perpendicular to y axis, which is perpendicular to, ये perpendicular to का होता है ना, perpendicular to y axis, perpendicular to y axis, then slope of the line, first line is, एक लाइन है, ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक लाइन है, अगर एक लाइन है which is parallel to a line which is perpendicular to y axis, एक लाइन जो कि पैरेलल है एक लाइन के जो कि परपेंडिकुलर है y एक्सिस के। तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या हो गई? लेट से ये लाइन हो गई, ठीक है, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, और इसके पैरेलल में एक और लाइन है, तो लेट से वो एक्चुअल लाइन ये हो गई, है ना, ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल टू अ लाइन, पैरेलल है इस लाइन के जो कि परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, तो ये लाइन हो गई। अब वो कह रहे हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो अगर देखा जाए कि इस लाइन के और मतलब y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? ये x एक्सिस के भी पैरेलल होगी, है ना, और x एक्सिस अपने आप से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, मतलब x एक्सिस जो है वहां पे 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। तो स्लोप क्या होगा? tan ऑफ 0 डिग्री, आंसर विल बी 0। तो क्योंकि x एक्सिस का क्या होता है? ये पैरेलल है x एक्सिस के, तो x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 होती है वहां पे, और x एक्सिस पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी? 0, और थीटा की वैल्यू जब 90 होगी, मतलब y एक्सिस या उसके पैरेलल में कोई भी लाइन है
और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस विद स्लोप 1 and -1 इज द एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बाय टू लाइंस, एंगल फॉर्म्ड बाय टू लाइन। सपोज एक लाइन है ये और एक लाइन है ये, सपोज इस लाइन का वो बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन का स्लोप है 1, दूसरी लाइन का स्लोप है -1, दूसरी लाइन का स्लोप है -1, एक का स्लोप है 1, एक का स्लोप है -1। तो क्या बताना है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, ठीक है। द एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, कौन सा, m1 into m2, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा कि tan थीटा इक्वल टू m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 into m2, 1 प्लस m1 into m2। इसके लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, अभी फर्स्ट का स्लोप है 1, फर्स्ट का स्लोप है 1, सेकंड का स्लोप है -1, अपॉन में 1 प्लस -1 इंटू 1, कितना आ जाएगा 1 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 अपॉन 1 -1। तो ये तो गलत हो गया, कितना आ गया ये कितना आ गया, डिनोमिनेटर हो गया 0 और ऊपर हो गया 3, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे आप, नॉट डिफाइंड। और tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है, ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है बताओ, tan थीटा विल बी नॉट डिफाइंड ओनली व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यही इसका आंसर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। अभी फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अगर L1 एंड L2 अगर L1 and L2 are parallel to each other. Fourth question is if L1 and L2 are parallel to each other, है ना। L1 और L2 जो है पैरेलल टू ईच अदर है विद स्लोप्स M1 एंड M2, और इनका स्लोप कितना है m1, स्लोप जो है वो है m1 एंड m2, ठीक है, विद इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा इनका इंक्लिनेशन है, मतलब एंगल कितना बना रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। जो L1 है, L1 ऐसे जा रहा है, L2 ऐसे है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो कह रहा है कि L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, स्लोप जो है m1 एंड m2 है विद इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा। अब कह रहा है कि क्या कंडीशन सेम होगी, भाई दो लाइंस अगर पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है उनका स्लोप जो होगा सेम होगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस विल बी सेम, है ना, will be same। तो m1 will be equal to m2, दोनों का स्लोप सेम होगा। अब m1 कैसे निकलता है, tan ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा इसका एंगल है, फिर tan ऑफ बीटा, इसका मतलब क्या है, tan थीटा कैंसिल, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो दो चीजें समझ आई कि क्या क्या, m1 इक्वल टू m2 वाला हो गया जो कि थर्ड ऑप्शन है क्योंकि स्लोप सेम होगा, और दूसरा क्या है कि अल्फा इक्वल टू बीटा होगा क्योंकि m1 इक्वल टू tan अल्फा होता है, m1 जो होता है स्लोप कैसे निकालते हैं, tan ऑफ दैट एंगल, जो एंगल क्या दिया हुआ है अल्फा, m2 क्या दिया हुआ है tan ऑफ बीटा, है ना। इस तरीके से निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा इन दोनों का जवाब, और स्लोप दोनों के इक्वल है, m1 इक्वल टू m2 भी है, हमें पता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan अल्फा इक्वल टू tan ऑफ बीटा। तो ये चीज भी प्रूव हो गई, और tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बीटा। तो ये मतलब हुआ फर्स्ट ऑप्शन सही है एंड थर्ड ऑप्शन सही है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। दो ही क्वेश्चन बचे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है कि L1 एंड L2 जो है, फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर से है, बस कह रहा है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, L1 और L2 परपेंडिकुलर है। स्लोप्स क्या है? M1 और M2 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इंक्लिनेशन एंगल क्या है? अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, उसके बाद अब क्या क्या चीजें सही होंगी? तो यार जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी, तो अगर अल्फा की वैल्यू लेट से कुछ भी है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? बीटा की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है प्लस 90 होगी, है ना। तो सेकंड ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है इस वजह से, मतलब इसी तरीके से होगा। अल्फा अगर 90 डिग्री मतलब अल्फा अगर ये लाइन है, तो बीटा क्या होगा? 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन m1 into m2 विल बी, दोनों का स्लोप जो होता है वो -1 के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? m1 into m2 विल बी इक्वल टू -1। तो क्या ये कोई ऑप्शन है? देखते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं एक बार। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। तो यही तो है ना, इसको आप नीचे ले गए, तो फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि बीटा की वैल्यू जो होगी 90 प्लस अल्फा होगी। तो सपोज अल्फा ये लाइन है, तो बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस 90 डिग्री, जितने में भी अल्फा होगा उसका 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90 है, तो बिल्कुल सही है। बट इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि tan थीटा इक्वल tan अल्फा इक्वल टू इसको ना दोनों साइड, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ये हमने प्रूव कर लिया अभी, है ना। तो आप दोनों साइड tan लगा लो, तो tan ऑफ बीटा इक्वल टू tan ऑफ 90 प्लस अल्फा। ठीक है, tan ऑफ 90 प्लस अल्फा, तो क्या हो जाएगा? ये तो tan बीटा ही रह जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? 90 प्लस अल्फा में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का रूल याद करो, ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा में, और इसके आगे लग जाएगा -1, इसके आगे लग जाता है, इसका साइन हो जाता है चेंज। तो क्या हो गया? tan बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट अल्फा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर 3 यही है। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा करते हैं इसको कि अगर यही कंडीशन ऐसे आ जाए, अब मैं इसके दोनों साइड आ जाता हूँ, कॉट ऑफ बीटा और कॉट यहाँ भी लिख देता हूँ, कॉट ऑफ बीटा प्लस सॉरी अल्फा प्लस 90 डिग्री, 90 प्लस अल्फा, है ना। तो अब क्या होगा? ये तो कॉट बीटा ही रह जाएगा। अब कॉट भी tan में चेंज हो जाता है 90 प्लस करने पे, तो ये tan ऑफ 90 प्लस अल्फा, क्या माइनस साइन आएगा? यस, माइनस साइन आएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो क्या ये ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन है ऐसा कोई? सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ करी मैंने, 90 प्लस अल्फा की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, क्योंकि तभी तो साइन चेंज हुआ ना, तो अल्फा हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो सेकंड ऑप्शन हमने यहाँ से प्रूव कर लिया था, है ना। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि tan ऑफ अल्फा, इसको उसने कैसे लिख दिया? tan ऑफ अल्फा, जो माइनस साइन है उसको इधर ले आया, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट बीटा। तो वही तो है थर्ड ऑप्शन। नहीं, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है उसको देखते हैं एक बार। गड़बड़ है कि उसका ऑप्शन जो है वो ये है। ठीक है, उसका जो ऑप्शन है, लेट्स ट्राई टू सी ऑप्शन नंबर 3 क्या है। ऑप्शन नंबर 3 इज बीटा इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, जो कि हमें पता है। ठीक है, एंड tan ऑफ बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट अल्फा, ठीक है, ये चीज है। तो ये कैसे होगा? अभी यहाँ पे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो जो ये चीज दे रखी थी, इसने क्या करा? इसको तो बीटा ही रहने दिया, tan बीटा को। तो आप क्या कर रहे हो कि कैसे होगा बताओ? ये तो हमने प्रूव कर दिया था ना यार यहाँ पे। ठीक है, हमने जो नहीं प्रूव करा वो है tan ऑफ अल्फा इक्वल टू
माइनस ऑफ कॉट बीटा, ये हमने प्रूव नहीं किया है ना, ये वाला पॉइंट रह रहा है हमारा, ये है सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा रह रहा है। तो अब ये कैसे प्रूव होगा, ठीक है, ये ऑप्शन कैसे प्रूव होगा, हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू, इसका मतलब है बीटा माइनस 90 डिग्री, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे 10 ले लूँ, 10 ऑफ अल्फा इक्वल टू 10 ऑफ अल्फा इक्वल टू 10 ऑफ बीटा माइनस 90 डिग्री। तो बीटा माइनस 90 में भी क्या होता है, क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ बीटा और 10 ऑफ अल्फा। इसके बारे में हमने क्लास में डिस्कशन किया है, और इस तरीके से आप इसको साइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी पॉइंट प्रूव हो गया। तो इसका मतलब इसके आंसर्स है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ये वाला थोड़ा ट्रिकी था, बट इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, बस सिंपल सी वो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हैं उनको देखना है, एंड देन यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट, ठीक है। 6th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा बच गया है, उसको डिस्कस करते हैं। सो गाइस 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन है कि लाइन है L1 एंड L2, ठीक है, M1 और M2 उसका स्लोप है, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक एंगल है α1 एंड α2, है ना, इंक्लिनेशन α1 और α2 है, और α2 जो है वो ग्रेटर देन α1 है, ठीक है, एंड दे इंटरसेक्ट, और जो उनके बीच में एक एंगल बनता है वो थीटा बनता है, और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है जो कि फाई के बराबर है, ठीक है, जो कि फाई है ना, तो फाई के बराबर है। तो वो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक चीज वो बता रहा है कि थीटा जो है दैट इज α2 माइनस α1, ठीक है। तो ये जो थीटा बना, ये θ1 से थीटा है, ये वाला एक्यूट एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है फाई, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, मतलब थीटा इक्वल टू α2 माइनस α1 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसके दोनों साइड tan थीटा कर दूं ऐसी, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू tan α2 माइनस α1, है ना। तो ये इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन जो है वो तो सही हो गया। अभी और सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, क्या कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसको अगर एक्सपेंड कर लेते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ α2 माइनस tan ऑफ α1 अपॉन 1 प्लस tan α1 tan α2, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन है, यस वी हैव दिस ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बट ऑप्शन 1 में ये और भी कह रहे हैं कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी जगह मैं m2 लिख दूँ, m1 लिख दूँ, और 1 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 कर दूँ। क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है नहीं, ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू m1 माइनस m2, तो नहीं है, क्योंकि ये जो है ये m2 है ना, m2 माइनस m1 करके फिर भी लिख सकते हो, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अभी सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये तब होता है जब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती है, बट ऐसा कोई रिलेशनशिप गिवन नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमने सही बता दिए। अब थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि tan ऑफ फाई जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने बोला कि tan थीटा क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan फाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 180 डिग्री इक्वल टू थीटा प्लस फाई, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस फाई, है ना। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आया था हमारा, tan थीटा इक्वल टू आया था tan थीटा इक्वल टू कितना आया था अभी बताओ, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, सीधा सीधा फॉर्मूला है ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि m2 माइनस m1 मॉड ऑफ
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड लगता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट होता है जो कि हमें क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अब इसकी जगह क्या मैं कर सकता हूँ, इसकी जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 ऑफ 180 माइनस 5 इक्वल टू सेम, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 10 5, क्योंकि 10 ऑफ 180 माइनस 5 क्या होता है इक्वल टू माइनस ऑफ 10 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ 10 थीटा होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो सेम तरीके से हमने क्या करा, माइनस ऑफ 10 5 कर दिया इक्वल टू मॉड ऑफ इतना, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमने किया था उस हिसाब से आप कुछ कर सकते हो, खुद देखो क्या पॉसिबल है। तो सिंस 10 सो गाइस क्या है यहाँ पे माइनस ऑफ 10 5 आ जाएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या निकाला था, इसको इधर से याद करो, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 10 अल्फा 2 माइनस 10 ऑफ अल्फा 1, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 10 ऑफ अल्फा 1 10 ऑफ अल्फा 2, ठीक है। तो 10 ऑफ अल्फा 2 की जगह क्या लिख सकते हो m2, इसकी जगह क्या लिख सकते हो m1, नीचे 1 प्लस m1 m2, है ना। तो यहाँ का जो माइनस है ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। इसको अगर मैं माइनस को इधर ले जाऊँ तो क्या होगा 10 ऑफ 5 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये आंसर हो गया। क्या ऐसा ऑप्शन है, यस वी हैव द थर्ड ऑप्शन जो कि एग्जैक्टली सेम है। तो आपका फर्स्ट सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। एंड आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो, रीच आउट टू मी बाय व्हाट्सएप, ठीक है। सी गाइस।